सभी को नमस्कार। मैं सुनीता कुमारी, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महिला महाविद्यालय झुंझुनू। आज हम पढ़ेंगे अमरकांत की कहानी जिंदगी और जोंक। जिंदगी और जोंक कहानी का प्रमुख पात्र रजवा है, जो इस कहानी का कथानायक भी है। और जो रजवा जो है वो जिंदगी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। रजवा है वो एक अति दरिद्र एवं सर्वहारा वर्ग का मनुष्य है। उसमें शोषण एवं उत्पीड़न सहने की बहुत ज़्यादा शक्ति है। वह गंदा रहने और खंडर में नंगे फर्श पर सोने का अभ्यस्त है। अमरकांत ने अपनी इस कहानी का नाम जिंदगी और जोंक इसलिए रखा है कि इसका कारण है कि ये प्रचंड जिजीविषा की कहानी है। मनुष्य चाहे कितना ही नारकीय जीवन जी रहा हो, लेकिन वह मरने से डरता है और आसन मौत को टालना चाहता है। वह जिंदगी से मौत की तरह चिपका रहता है और किसी भी हालात में मरना नहीं चाहता। रजवा की अवस्था हैजा और खुजली से नारकीय हो गई थी एवं उससे काम लेने वाले उसका बहिष्कार कर चुके थे। ऐसी अवस्था में उसके सिर पर एक कौवा बैठ गया तो वह अंधविश्वास के कारण आसन मौत से भयभीत हो गया था। लेखक ने एक नज़र उसके चेहरे को ध्यान से देखा तो उसे लगा कि उसके मुख पर मौत की भीषण छाया नाच रही थी और वह जिंदगी से जोंक की तरह चिपटा था। लेकिन जोंक वह था या जिंदगी? वह जिंदगी का खून चूस रहा था या जिंदगी उसका? मैं ये तय नहीं कर पाया, ये लेखक बताना चाह रहा है। तो इस कहानी का जो प्रमुख कथानायक रजवा है, जो बहुत ज़्यादा जिंदगी से प्यार करता है, वह किसी न किसी स्थिति में जीवित रहना चाहता है। वह जीने की इच्छा में सब कुछ भूल जाता है, यहाँ तक कि उसे शिवनाथ बाबू की पत्नी की साड़ी चुराने के आरोप में खूब पीटा जाता है। लेकिन फिर भी उस पर इसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। शिवनाथ बाबू उससे पुनः घर का काम करवाने लगते हैं और वह निश्चिंत होकर उनका काम करने लग जाता है। वह सोचता है कि किसी तरह वह निश्चिंतापूर्वक जी रहा है। व्यक्ति को जीवन से कितना मोह होता है। लेखक रजवा की इस स्थिति का चित्रण अपने शब्दों में इस प्रकार करता है। वो ये बताना चाह रहा है कि कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है कि उस दिन की पिटाई के बाद खंडहर का भीख मंगा मूले में टिके रहने की हिम्मत कैसे कर सका। हो सकता है उसने सोचा हो कि निर्दोष छूट जाने के बाद मोहल्ले के लोगों का विश्वास और सहानुभूति उसको प्राप्त हो जाएगी और दूसरी जगह उसी अनिश्चितता का सामना करना पड़ेगा। प्रार्थी यानी रजवा को जीवन से कितना मोह होता है, इस बात को कहानी के माध्यम से लेखक ने बड़े यथार्थ ढंग से चित्रित किया है। रजवा अधिक काम करके और कम पैसे लेकर भी जीना चाहता है। वो काम बहुत ज़्यादा करता है, फिर भी उसको पैसे कम मिलते हैं, लेकिन फिर भी वो जीना चाहता है, भले ही उसे अपने परिश्रम का उचित मूल्य ना मिले। इससे उसे कोई कष्ट नहीं होता, किंतु वह किसी तरह जीता रहे। वो उसकी इच्छा यही है कि वो जीता रहे। यह उसकी बड़ी प्रबल इच्छा है, यहाँ तक कि उसे सारे मोहल्ले वालों का गुलाम रहकर जीवन बिताना पड़ता है। गुलाम रहकर उसको जीवन बिताना पड़ता है। तो भी उसे कोई कष्ट नहीं होता। ऐसी कई घटनाएं हुई, पर रजवा पर किसी का स्थायी अधिकार निश्चित नहीं हो सका। कहानी में उसकी सेवाओं के उपयोग से संबंधित खींचतानी में उसका समाजीकरण हो गया। मोहल्ले का कोई व्यक्ति 2-4 रुपए देकर स्थायी रूप से नौकर रखने को तैयार नहीं हुआ, क्योंकि वह इतना शक्तिशाली कतई नहीं था कि 24 घंटे के बहाने जिम्मेदारियां संभाल सके। वह तेजी के साथ 25-25 गगरे पानी न भर सकता था। वह बाजार से दौड़कर सारा भारी सामान सौदा भी न ला सकता था। अतएव लोग उसे छोटा मोटा काम ले लेते, इच्छा अनुसार उसे कुछ न कुछ दे देते। अब वह शिवनाथ बाबू के यहाँ
टिकता उड़ने जमुना लाल के यहाँ टिकता, क्योंकि उसे कोई टिकने ही नहीं देता। इसको रजवा ने भी समझ लिया और मोहल्ले के लोगों ने भी। वह अब किसी व्यक्ति विशेष का नहीं बल्कि पूरे मोहल्ले का नौकर हो गया। इस प्रकार रजवा भी अपने जीने की स्थिति के लिए निश्चिंत हो गया था। बिल्कुल वो निश्चिंत हो गया था। स्वयं लेखक रजवा से घृणा करता है, किंतु वह भी रजवा की सेवा का लाभ उठाता है और रजवा ऐसे कार्य करके अपने जीने की राह पर अग्रसर होता रहता है। थोड़ा उसकी देह दृष्टि पर दृष्टिपात करते हैं। उसके बाद मैंने कोई प्रश्न नहीं किया, हिम्मत नहीं हुई। वह फौरन वहाँ से सरक गया और मेरा हृदय कुछ अजीब सी घृणा से भर उठा। उसकी खोपड़ी किसी हलवाई की दुकान पर दिन में लटकते हुए काले गैस के लैंप की भांति हिलडुल रही थी। हाथ पतले, पेट अब भी हंडिया की तरह फूला हुआ था और सारा शरीर निहायत गंदा एवं घृणित था। लेखक कह रहा है कि मेरी इच्छा हुई जाकर घर में बीवी से कह दूं कि इससे कोई काम न लिया करो और वह रोगी है। फिर टाल गया, क्योंकि इससे मेरा ही घाटा था। मैं जानता था कि नौकरी की कितनी किल्लत है। रजवा के रहने से इतना आराम हो गया था कि मैं हर पहली या दूसरी तारीख को राशन, मसाला आदि खरीद कर महीने भर के लिए निश्चित हो जाता। इस उदाहरण से यह सिद्ध हो जाता है कि रजवा का स्वास्थ्य ठीक न होते हुए भी मोहल्ले के लोग उससे किस तरह अपना काम करवाते। लेखक ने इस कहानी में समाज की शोषक वृत्ति को भी उजागर करना चाहा है। एक व्यक्ति ही नहीं, पूरा मोहल्ला दाल रोटी के बदले में रजवा को अपना नौकर बनाए रखता है। रजवा की सेवा का मूल्य देखिए कि किस तरह से रजवा को उसको जो बेचारा काम करता है उसका मूल्य मिलता है। इस उदाहरण से हम उस बात को समझ सकते हैं। लोग उसे छोटा बड़ा काम लेकर इच्छा अनुसार उसकी मजदूरी चुका देते थे। कैसे चुकाते थे उसकी मजदूरी? इच्छा अनुसार उसकी मजदूरी चुका देते थे। यदि उसने छोटा काम किया तो उसे बासी रोटी या भात या भुना हुआ चना मिलता या सत्तू दे दिया जाता और वह एक कोने में बैठकर चापुड़ चापुड़ खा फाँक लेता बेचारा। अगर कोई बड़ा काम कर देता तो 1 जून का खाना मिल जाता उसको, पर उसमें अनिवार्य रूप से एक आध चीज़ बासी ही रहती। जो खाना मिलता उसमें कुछ सामान बासी ही रहता। कभी कभी तरकारी या दाल नदारत होती, उसको दाल नहीं मिलती। कभी भात और नमक मिल जाता जिससे वह पानी के साथ ही खा जाता। कभी कभी रोटी अचार और कभी न होने पर 2-4 पैसे मिल जाते। मोटा पुराना कच्चा चावल या दाल या 4-6 आलू कभी उधार भी चलता। वह काम कर देता और उसकी एवज में फिर किसी दिन कुछ न कुछ पा जाता। इस प्रकार मोहल्ले वालों की सेवा करने वाले रजवा की बीमारी की स्थिति में कोई सुध नहीं लेता। लोगों में मानवता के नाम पर कुछ नहीं रह गया था। रजवा को जब हैजा हो जाता है तो मोहल्ले का कोई भी व्यक्ति उसकी सेवा नहीं करता, अपितु मोहल्ले वाले ये सोचते हैं कि कहीं वह हमारे घर न आ जाए और हैजा जैसी भयंकर बीमारी हमें भी शिकार न होना पड़ जाए। रजवा की बीमारी की अवस्था पर हम देखते हैं कि समाज कितना स्वार्थी है और आत्मकेंद्रित हो गया। बहुत ज़्यादा स्वार्थी हो गया और आत्मकेंद्रित हो गया। कैसे बात करते हैं कि रजवा मर गया या जिंदा है। लेखक कह रहा है कि मैंने उदासीन स्वर में पूछा। मेरी पत्नी ने अफसोस प्रकट करते हुए कहा, क्या बताएं, मेरा दिल झटपटा कर रह गया। वही खंडर में पड़ा हुआ के दस्त में पस्त हो गया। लोग बताते हैं कि आध 1 घंटे में मर जाएगा। बेचारे को कोई दवा दारू नहीं हुई। कौन उसका सगा बैठा है जो दवा दारू करता है, यानी उसका कोई सगा संबंधी नहीं है। शिवनाथ बाबू के यहाँ काम कर रहा था, पर जहाँ उसके एक उल्टी हुई कि उन लोगों ने उनको अपने यहाँ से खदेड़ दिया, यानी लोगों में बिल्कुल भी इंसानियत नहीं बची। फिर वह राम जी के ओसारे में जाकर बैठ गया, लेकिन जब उन लोगों को पता लगा तो उन्होंने भी उसको भगा दिया। उसके बाद वह किसी के यहाँ नहीं रह गया, जाकर खंडर में
पड़ गया। मैंने व्यंग्य किया, तुम अपने यहाँ क्यों न बुला लिया? वो लेखक अपनी पत्नी को कह रहा है। पत्नी को ये आशा न थी कि मैं ऐसा प्रश्न करूँगा, इसलिए व्यथित होकर मुझे देखने लगी और अंत में बिगड़कर बोली, मैं उसे यहाँ बुलाकर लाती। कैसी बात करते हैं आप? मेरे भी बाल बच्चे हैं, भगवान न करे उनको कुछ हो गया तो। मैं हंस पड़ा, फिर उठ खड़ा हुआ, जरा देख आऊं, दरवाजे की ओर बढ़ता हुआ बोला, आपके पैरों पड़ती हूँ, उसको छूओगा नहीं और झटपट चली आइएगा। पत्नी गिड़गिड़ाने लगी। यानी कि सब में बिल्कुल निर्दयता थी कि उससे छूने से कोई बीमारी हो जाएगी। जब मैं खंडर में पहुंचा तो दो तीन व्यक्ति सड़क के किनारे खड़े होकर रजवा को निहार रहे थे। मोहल्ले के नहीं बल्कि रास्ते चलते मुसाफिर थे। तो रजवा की दशा देखकर अकर्मण ने उत्सुकता से वहाँ खड़े हो गए थे। आज के युग में दया भी मोल बिकती है, ये लेखक बता रहे हैं। शिवनाथ बाबू के हाथों निरही निरपराध रजवा को चोरी के आरोप में पिटना पड़ा। कई दिनों तक रजवा ने उनके यहाँ बहुत कम मेहनत आने पर काम किया, लेकिन ऐसे समय में शिवनाथ बाबू के हृदय में उसके प्रति सहानुभूति नहीं उमड़ी। ये स्वार्थ की प्रकाष्ठा है। ये क्या है? ये स्वार्थ की प्रकाष्ठा है। बिल्कुल स्वार्थ की प्रकाष्ठा है, क्योंकि बेचारे रजवा ने शिवनाथ बाबू के यहाँ काम किया, लेकिन शिवनाथ बाबू में बिल्कुल भी दया नहीं थी। शिवनाथ बाबू जब उसकी बीमारी की स्थिति में वहाँ जाते हैं तो यही कहते हैं कि रजवा खंडर में क्यों पड़ा रहता है, उसे फिर हैजा हुआ है क्या? तब शिवनाथ बाबू बिगड़कर कितने ही तिरस्कारपूर्ण शब्दों में अपना वक्तव्य प्रस्तुत करते हैं। क्या कहते हैं? शिवनाथ बाबू बिगड़ गए, गोली मारिए साहब, आखिर कोई कहाँ तक करे। अब साले को खुजली हुई है, जहाँ जाता है खुजलाने लगता है, कौन उससे काम कराए? फिर काम भी तो वह नहीं कर सकता। साहब अभी 2-3 दिन रोज की बात है, मैंने कहा कि एक गगरा पानी ला दो। गया जरूर, लेकिन कुएं से उतरते समय गिर गई। बच्चू, पानी तो खराब हुआ ही, गगरा भी टूटकर पिचक गया। मैंने तो साफ साफ कह दिया कि मेरे घर के अंदर पैर न रखना, नहीं तो मैं पैर तोड़ दूंगा। गरीबों को देखकर मुझे भी दया माया सताती है, पर अपना भी तो देखना है। इस उदाहरण से ये सिद्ध हो रहा है कि लोगों में दया बिल्कुल नहीं बची है। इतना सब कुछ होते हुए भी रजवा जीने की अदम्य लालसा लिए हुए है। उसके सिर पर एक दिन कौवा बैठ जाता है और सिर पर कौवा बैठना अपशकुन माना जाता है, और अपशकुन के प्रभाव से बचने के लिए किसी संबंधी को अपने मरने की सूचना देनी पड़ती है। उसकी मृत्यु हो सकती है, अतः रजवा भी अपने संबंधी के यहाँ मरने की सूचना देने के लिए पोस्ट कार्ड लिखवाता है। मतलब इससे ही होता है कि उसको अपनी जिंदगी कितनी प्यारी थी। लेखक और रजवा के बीच वार्तालाप देखते हैं। वह मेरे निकट आ गया, संभवतः मेरी परेशानी भांपकर बोला, सरकार मैं मरा नहीं, जिंदा हूँ। अंत में वह सूखे होठों से हंसने लगा। तब वह लड़का क्यों आया? मैंने गंभीरता से प्रश्न किया। उसने पहले दांत निपोड़ दिए, फिर बोला, सरकार वह गुदड़ी के बाजार में बचनाराम का लड़का है, मैंने उसे भेजा था। बात यह हुई सरकार, मेरे सिर पर एक कौवा बैठ गया था। हजूर, कौवे का सिर पर बैठना बहुत अशुभ माना जाता है और उससे मौत आ जाती है। फिर गांव में चिट्ठी लिखने का मतलब है, मेरी समझ में अभी कुछ न आया था। उसने समझाया, सरकार ये मौत वाली बात किसी सगे संबंधी के यहाँ लिख देने से मौत टल जाती है। कि सर पे कौवा बैठ जाता है तो व्यक्ति के मरने की आशंका हो जाती है, लेकिन जब इस बात को आप किसी सगे संबंधी को बता देते हो तो मौत टल जाती है। भजन राम बरई मेरे चाचा होते हैं, मालिक एक और कार्ड है, इस पर लिख दे सरकार की कि गोपाल जिंदा है या मरा नहीं। मैंने पूछना चाहा कि तू क्यों नहीं आया, लड़के को क्यों भेज दिया, लेकिन वह सब व्यर्थ था। संभवतः उसने सोचा हो न कि उसका मतलब कोई न समझे और लोग बात को मजाक समझकर कहीं दुरदरा न दे। मैंने पोस्ट कार्ड लेकर उस पर उसकी इच्छा अनुसार लिख दिया। उपयुक्त सभी तथ्य और उदाहरणों से सिद्ध हो जाता है कि कहानी का प्रतिपाद्य क्या है। मनुष्य किसी भी स्थिति में मृत्यु को स्वीकार नहीं करना चाहता। वह जीवित रहने के लिए कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी सहन कर सकता है।
साथ ही प्रस्तुत कहानी में ये भी बता दिया गया कि आज के समाज में लोगों की भावनाएं कितनी तुच्छ एवं स्वार्थपूर्ण हो गई हैं। कृतघ्नता का एक अच्छा उदाहरण है, लोग तभी तक किसी पर ध्यान देते हैं तब तक उसका कोई स्वार्थ सिद्ध हो रहा होता है, अन्यथा वे उसकी ओर आंख उठाकर देखना पसंद नहीं करते, भले ही उस व्यक्ति ने उसका तथा उसके परिवार के प्रति कितना कार्य किया हो। क्योंकि इस युग में दया, क्षमा, सहानुभूति आदि प्रवृत्तियां भी मोल बिकती हैं। ये इस कहानी का मूल प्रतिपाद्य था।